सकता है कुछ लोग उसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन मुल्क के लिए सही नहीं है और मुसलमानों के जज्बात को बार बार उभार रहे हो। जिस दिन इन जवानों का सब्र जो है, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, उस दिन हालात काबू से बाहर हो जाएंगे कि मुसलमान के लिए जान कोई चीज़ नहीं है नबी के सामने। हमारे औलाद और कारोबार और तिजारत सारी चीज़ें बाद में हैं। देखो हिकमतन कोई जवाब देता है मेरी आँख भी ज़रूरी है, ये आँख भी ज़रूरी है। हकीकत ये है कि हमारे लिए नबी सब कुछ है, उनकी इज्जत पे अगर हमला होता है तो हमारा जीना ही बेकार हो जाता है। ये आखिरी हद तक की बात है। लेकिन उसके बावजूद हमारा अपना वतन है, हम यहाँ शांति चाहते हैं, हम यहाँ के माहौल को ख़राब नहीं करना चाहते। सब्र के साथ, हालांकि सीनों में आग लग रही है, फिर भी हम सब्र कर रहे हैं क्योंकि हमारी वजह से हमारे मुल्क का माहौल ख़राब न हो। लेकिन आए दिन अगर इस तरह के लोगों की ज़ुबानों पे ताले नहीं लगाए गए तो ख़तरा है कि हिंदुस्तान लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इसलिए हम सरकार को मैसेज दे रहे हैं कि इस तरह के लोगों को काबू किया जाए। जेल में डालते हो 2 दिन बाद छोड़ देते हो, ये कौन सा तरीका है? हमेशा के लिए ऐसी पाबंदी लगाई जाए कि ये आदमी कहीं माइक के सामने खड़े होने के काबिल ही नहीं। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। देखो यहाँ का 99% इंसान वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन वो मोहब्बत और भाईचारे पे विश्वास रखता है। ये 1-2% लोग हैं जज्बाती, चाहे किसी की तरफ से भी हो। अगर मैं कहता हूँ अगर कोई मुसलमान जज्बात में आकर राम के खिलाफ, सीता के खिलाफ या किसी जो है हमारे धर्म गुरु के खिलाफ अगर जुबान खोलता है तो फौरी तौर पे उसको पकड़ के जेल में डाला जाए। किसी को कोई हक नहीं है किसी की जो है विश्वास, जो दिली जज्बात होते हैं उनको ठेस पहुंचाने का। किसी सरकार से भी हमारी ये मांग है कि इस तरह के लोगों को जो है खुला न छोड़ा जाए, उनको जो है शिकंजा कसा जाए, कानून का शिकंजा कसा जाए ना। कानून है तो इस तरह के लोगों को जो है फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए। भाई तो कोई एक वीडियो राजस्थान में कल तक पहुंचा है, अगर 2-4 दिन बाद में भी अगर बंद नहीं होता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो फिर दूसरा रास्ता भी शायद लोग अपनाएं, शायद सड़कों पे उतर आएँ, माहौल कोई ख़राब न हो जाए। इससे बेहतर है कि फौरी तौर पे उसको गिरफ्तार करके कानून के शिकंजे में कसा जाए और सख्त से सख्त कड़ी सजा। तमाम उलमाए किराम और तमाम मजहब इस्लाम के मानने वालों की ये डिमांड है कि रोज़ाना नए नए लोग जो है इस तरीके से माहौल ख़राब करने की स्पीचेस दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। मज़हब इस्लाम एक अमन वाला मज़हब है और तमाम इंसानियत को एक पैगाम देता है कि आपस में भाईचारा कायम करें, अमन और सुकून कायम करें। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ परसेंटेज लोग जो हैं वो हमारे भाईचारे को जो है ख़राब करना चाहते हैं। उन तमाम लोगों से और हुकूमत हिंद से मैं जो है मुतालबा करता हूँ कि ऐसे लोगों की तुरंत जो है कार्रवाई करके गिरफ्तारी हो, ताकि आने वाले वक्त के अंदर हमारा भाईचारा, हमारे मुल्क हिंद की जो है अमन व शांति ख़राब ना हो। अगर फौरी तौर पर 2-4 दिन के अंदर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर मज़हब इस्लाम के मानने वाले लोग, अमन परस्त लोग सड़कों पे उतरेंगे और इनके खिलाफ एहतजाज करेंगे। वाले लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी जाति के लोग हो, वो इस जो मोहम्मद साहब के बारे में इसने बोला है तो उसके खिलाफ खड़े हों, ताकि कभी भी अन्य धर्म का कोई भी लड़का जज्बात में आके या साजिश के तहत इसकी तरह यदि राम के बारे में, कृष्ण जी भगवान के बारे में या और कोई भी देवता के बारे में बोले तो हम लोग सारे के सारे, जैसे आज आप हमारे लोग साथ खड़े होंगे, उस टाइम हम भी कुछ नए सोच कर वो हक के साथ खड़ा होने वाला हमें आप बनाएं और वो उसकी पहल हम लोगों को साथ रह के करनी होगी। इसके अंदर ये कोई एक जाति और धर्म के लड़ाई नहीं है, ये हमारे पूरे भारत की लड़ाई है। मोहम्मद साहब जो है वो सबके हैं, जैसे राम सबके हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम है वो। वैसे वकील साहब ने कहा कि मोहम्मद साहब है वो भी सबके हैं, वो कोई किसी एक के नहीं है। उन्होंने शांति का पैगाम दिया है, पूरी दुनिया में शांति का पैगाम दिया है। वो मुसलमानों के लिए नहीं दिया है, वो पूरी दुनिया के लोगों के लिए शांति का पैगाम दिया है। वो पूरी दुनिया के पैगंबर है। यदि सरकार ने सख्त से सख्त इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी तो ये बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। यदि उसको जुबान चलानी आती है ना तो को कुछ भी चलाना। फ़क़द क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा अलैकुम मिन वलदिही वन्नासि अजमईन। देखिए हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में जिस तरह नर से आनंद इन्होंने बोला है
उसी नबी का फरमान है कि कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने माल, अपनी जान, अपनी औलाद, अपनी सबसे ज़्यादा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यारा ना समझे। एक बात, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में, उसकी अज़मत में अगर कोई तौहीन करे तो हमारे दिल तो क्या, हमारे पूरे जिस्म बिल्कुल पानी पानी हो जाता है जल के। तो अब रही बात ये कि इस तरह की जो टिप्पणी ये किया है, ये बहुत बुरी बात है। या तो इसके मानसिकता की कोई कमी है या फिर कोई ये और दूसरे सिस्टम के बंदे हैं। लिहाजा हम हुकूमत से ये दरख्वास्त करते हैं कि इन पर सख्त से सख्त पाबंदी लगाई जाए, सबसे ज़्यादा इसकी बोली पे, कि ये बोल ही ना पाए। जेल कैद वो तो कानून जाने, लेकिन इसकी ज़ुबान पर पाबंदी लगाए। और अगर ये पाबंदी नहीं लगाएंगे तो हमारे दिल को ठेस पहुंचता है। और मोहम्मद अरबी का फरमान है कि तुम किसी धर्म वाले, किसी गुरु, किसी की बेअदबी न करो। तो जब हमको हुक्म दिया है नहीं करने का, और तो हम भी नहीं करते हैं और भी न करें। और देखिए, हम इतना जानते हैं ये हिंदुस्तान हमारा वतन है। हमारे नबी का फरमान है कि वतन अपनी माँ की तरह है, जिस तरह माँ से मोहब्बत करते हो इसी तरह जो है अपने वतन से मोहब्बत करो। हम ईमान वाले इतना जानते हैं कि हिंदुस्तान हमारा वतन है और हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे वतन पे अगर कोई आँच आएगा तो हम आँच आने वालों की आंखें निकाल लेंगे। अगर हमारे नबी पर इस तरह की कोई बातें करेगा, हमारे कलमे पर, तो हमें बर्दाश्त है, बेबर्दाश्त है। इसलिए कानून से हम हाथ जोड़कर किसी भी एतबार से हम ये करते हैं, अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, जो भी मान ले इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसके सबसे ज़्यादा बोली पे पाबंदी लगाई जाए। खाली यही नहीं, जो भी शख्स किसी भी धार्मिक सिस्टम को अगर ठेस पहुंचाए तो उन सब की इसी तरह से उनके ऊपर पाबंदी हो, ताकि हमारे वतन, जिन्होंने हमारे पूर्वजों ने, बड़े बड़े बुजुर्गों ने, हर धर्म वालों ने अपने खून की, अपनी जान की बाजी लगाकर इस हिंदुस्तान को, इस वतन मादर को जिंदा किया है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। नाम मौलाना पीर मोहम्मद खान अशरफी, मैं अइमा मसाजिद सदर हूँ तमाम तहसील बादरा का। ये रात मेरे पास ये वीडियो आया तो मैंने तमाम अइमा को मैसेज किया, भाई इससे तो माहौल ख़राब होगा, हमें मशवरा करके कुछ करना चाहिए। तो भाई सुबह ही हमने तमाम मस्जिद बादरा की जो है मशवरा किया कि भी जब ऐसा माहौल ख़राब हो जाए, क्योंकि ये हिंदुस्तान ऐसा है कि इसमें पूरे मज़ाहिब रहते हैं, सब तरह के लोग रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। अगर ऐसा ही माहौल हुआ तो बड़ा ख़तरनाक काम होगा। हमने इसको ग्रुपों में नहीं डाला, न हमारे ग्रुपों में चलता है, लेकिन इसी को किसी तरह से तो हम मशवरा करें और अपने आवाम को बताया जाए। क्योंकि ये तो जैसे ऐसे लोग होते हैं ना, ये तकरीबन हर मज़हब में मिल जाते हैं कोई न कोई। लेकिन ये 2021 में जैसे आप कह रहे थे, वो उस टाइम भी हम ही आए थे, मैं ही बोल रहा था उस टाइम भी कि इसके खिलाफ अगर कार्रवाई ना की गई तो हम कुछ ऐसे करेंगे कि लोग इकट्ठा होंगे, धरना देंगे, क्या फ़ायदा होगा इससे। अभी ये जो दशहरा वगैरह आ रहा है, तो ये प्रोग्राम चल रहे हैं, इसमें माहौल ख़राब होगा। आपसे पता है कि दशहरा हो या कोई भी त्यौहार हो, यानी मुस्लिम हिंदू का नहीं, तमाम मज़हब के लोग आते हैं इसके अंदर। खास करके आप देखें तो कायम मोहल्ले के लोग आते हैं इधर, इसमें तो ये चीज़ है ही नहीं। फिर भी हम जो है हमारे यहाँ जो है पूरे हिंदुस्तान में ऐसा जो माहौल बनाया जा रहा है, इसी के लिए उलमा ने जो भी अभी आपने सुना, सबने जो भी किया कहा, आपने शकील साहब ने कहा, जिसने जो भी कहा है, ये इसीलिए कहा है कि भी माहौल ख़राब ना हो। और इसी तरह से, और हमारा काम ये, हम तो मस्जिद के इमाम हैं, हम लोगों को यही बताते भाई हमें सुकून शांति बना के रखना। नबी जब पैदा हुए थे दुनिया का माहौल ख़राब था, सब जानते हैं। और आज जब ये जो दुनिया के अंदर जो माहौल है, जो लोग नबी की ज़िंदगी को पढ़ लेता है वो कभी ज़बान से उनके खिलाफ बोलता नहीं है। जो अच्छी तरह पढ़ लेता है उसको ज़िंदगी का शऊर मिल जाता है, जीने का तरीका मिल जाता है। तो ये हम नहीं कहते हैं कि उनकी जीवनी को पढ़ो, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम सबको मालूम है। आप किसी की स्टोरी पूछें, लेकिन आप नबी की ज़िंदगी को बार पूछे, फिर आप कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे। तो ये मेरा पैगाम है कि हुकूमत है ऐसे लोगों कोई भी मतलब सबको पकड़े और सबके खिलाफ जो कार्रवाई करें। जैसा कि सभी ने जो है तो बोला है और अपने अपने मजाज के मुताबिक सब ने बयान दे दिए हैं। आखिर मसला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुक़द्दसा का है। देखो, ईमान वाला हर मुसलमान अपने घरों को गिरता हुआ देख सकता है, अपनी जानों को जो है तीरों तलवार से बूझार होता हुआ जो है देख कर के बर्दाश्त कर सकता है। अपने बच्चों, उनके बच्चों को जो है सामने उनके गलों को घोंट करके उनको ज़िबा कर दिया जाए, इसको बर्दाश्त किया जा सकता है। उसके मालो मता को छीन करके जो है
और उसको बेघर कर दिया जाए, इसको बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कोई इस तरीके के अल्फाज कहे जो किसी का दिल मजरूह हो और किसी के दिल को ठेस पहुँचे, तो ये हर वक्त कभी भी जो है तो बर्दाश्त नहीं कर सकता ईमान वाला, और अपनी जान व माल का नजराना पेश करके जो है ईमान वाला सब कुछ जो है लुटा करके बर्दाश्त कर सकता है। अगर इस कौम के अंदर, हमारे इस पाक हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई ऐसा कमीना पैदा हो जाए, किसी भी मजहब को फॉलो करने वाला हो, कि वो किसी के दीन को, किसी के मजहब को जो है ठेस पहुंचाए या किसी को ठेस पहुंचाए, और इस तरीके की टिप्पणी दे के जिस तरीके से हम सुनते आ रहे हैं, और कुछ दिन पहले नरसंगानंद ये गाज़ियाबाद वाला, इन्होंने जो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में इस तरीके के अल्फाज बोले हैं कि हम जो हैं उनको अपनी ज़बान मुबारका से कह भी नहीं सकते हैं और हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं। तो हम यही अपील करते हैं अपने भारत की सरकार से कि ऐसे लोगों की ज़बान पर लगाम लगाया जाए और ऐसे लोगों को पकड़ करके जेल में डाला जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यही हम सबकी मांग है।